शांत हो जी। मीटर सेतु ना हो, मीटर सेतु। मीटर जो सेतु है इससे क्या करते हैं जी, अज्ञात तार का अज्ञात प्रतिरोध नापते हैं। क्या नापते हैं? जो मीटर सेतु होता है इससे अज्ञात तार का नापते हैं जी। अगर कोई तार है उसका प्रतिरोध नहीं पता है तो किससे हम नापेंगे? या तो व्हीटस्टोन सेतु से, या तो जो मीटर सेतु है यह किस पर है आधारित? व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर। व्हीटस्टोन सेतु का था जी, ये था व्हीटस्टोन का था जी, व्हीटस्टोन। शांत हो जी, देखो जी ध्यान से। सेल था ना जी, आई का था हो माइनस, आई इसके साथ जोड़ते कुंजी का जोड़ते कुंजी है। ये वेट स्टोन सेतु है का है, इसको मानते पी जी, इसको पी मानते, इसको क्या मानते हो? क्यों? आर यस। ये बापू तो ना लोग था आओ कौन बात ना कमी। ध्यान दो जी, यही व्हीट स्टोन सेतु है का है। मतलब मत पढ़ा लो, क्या ठीक बात है, देख पढ़ाओ। ये व्हीट स्टोन सेतु है का है जी, व्हीट स्टोन सेतु। व्हीट स्टोन सेतु का था, एक वैज्ञानिक था व्हीट स्टोन हो, उन्होंने 4 प्रतिरोधों को लिया, 4 प्रतिरोधों को लिया, श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज की रचना कर लिया जी। चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण। चतुर्भुज में कितने विकर्ण होंगे? 2 विकर्ण। तो दोनों विकर्णों में से एक विकर्ण में इन्होंने बैटरी और कुंजी जोड़ा। एक विकर्ण में क्या जोड़ा जी? बैटरी और कुंजी। और दूसरे विकर्ण में क्या जोड़ा? गैल्वेनोमीटर। इसके बाद प्रतिरोधों के मान को इस प्रकार व्यवस्थित किया, प्रतिरोधों के मान को इस प्रकार व्यवस्थित किया या समायोजित किया कि जब कुंजी दबाने पर धारा परिपथ में बहने लगी तो इसमें कोई विक्षोभ उत्पन्न नहीं हुआ। यही था व्हीट स्टोन सेतु की संतुलित अवस्था। तो सूत्र का प्राप्त हुआ था P बटा में S बराबर Q बटा में R। यह क्या है? व्हीट स्टोन सेतु की संतुलित अवस्था। इसमें से अगर कोई एक तार आपको नहीं पता है, अज्ञात है, तो उसका प्रतिरोध निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसका मान पता है, इसका मान पता है, इसका मान पता है, लेकिन इसका मान नहीं पता है, तो इस सूत्र की मदद से आप लोग निकाल सकते हैं। तो इसी के सिद्धांत पर एक नया बना जिसका नाम है मीटर सेतु। का नाम है जी? इससे भी क्या नापते हैं हम लोग? वैद्युत प्रतिरोध, चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध। जो इससे क्या है? अधिक सुग्राह्यता है इसकी। इसकी सुग्राह्यता क्या होती है? इससे अधिक होती है। इसकी सुग्राह्यता क्या होती है? इससे अधिक। जैसे नोकिया की नोकिया मोबाइल है उसकी तुलना में सैमसंग मोबाइल स्क्रीन टच वाली, उसकी सुग्राह्यता अधिक होगी जी। मतलब इसमें नोकिया है क्या वे, अब स्क्रीन टच आ गई है क्या लो, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्राटेक, तब का उपयोग करी। अब इसके स्थान पर इसका उपयोग करेंगे जी, किसका उपयोग करेंगे? मीटर सेतु। लेकिन इसी की सिद्धांत बना है, इसी के, मान नोकिया स्क्रीन टच है, जो स्क्रीन टच है इसी की सिद्धांत में बना होगा। इससे फोन लगाते हैं, इससे भी क्या लगाते हैं? फोन। मतलब जो काम इससे करते थे वही काम इससे भी करते हैं। तो इससे का नापते थे प्रतिरोध हो, इससे भी का नापेंगे? प्रतिरोध। इसमें भी चार प्रतिरोध थे, इसमें भी किसी तरह करके हम कितने प्रतिरोध बनाएंगे? 4। उसमें से जिसका अज्ञात प्रतिरोध पता नहीं होगा उसको उसमें फिट कर देंगे और उसका मान निकाल लेंगे। तो ध्यान दीजिए, इतना लिखना पड़ेगा कि जो मीटर सेतु है वह व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। और का उपकरण का तो मीटर सेतु एक ऐसा उपकरण है, मीटर सेतु एक ऐसा उपकरण है जिससे किसी चालक तार का किसी प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है, और यह व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। सही है? ऐसे लिख दिया लोगों कि मीटर सेतु व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित
एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, यह जो मीटर सेतु है यह किस पर आधारित है, किस सिद्धांत पर, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर। इससे क्या करते हैं जी, किसी चालक तार का प्रतिरोध नापते हैं, धारा ना प्रतिरोध। तो आप लोग अपने परिभाषा बना सकते हैं, क्या दिक्कत है। तो जो मीटर सेतु है यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण है, आधारित एक जिसकी सहायता से किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। कोई दिक्कत का परेशानी, क्लियर ना। अब ध्यान दो, 1 मीटर लंबा तार होला, 1 मीटर, यही खाते का नाम पढ़ मीटर सेतु। का पढ़ मीटर सेतु, इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें 1 मीटर लंबा तार होता है। अब वह किसका होता है, मैग्नीन या कांस्टेंटन धातु का, मैग्नीन या ये दोनों मिश्र धातु उसका यह भी मिश्र धातु होता है, और जो कांस्टेंटन होता है यह भी क्या होता है, मिश्र धातु। तो जो मीटर सेतु होता है इसमें जो 1 मीटर लंबा तार होता है उस वह किसका बना होगा, या तो मैग्नीन का या तो कांस्टेंटन का। तो लिखेंगे रचना में कि इसमें 1 मीटर लंबा तार होता है जो मैग्नीन या कांस्टेंटन धातु का बना होता है। तो सही है वो। जो मीटर सेतु होता है इसमें 1 मीटर लंबा तार होता है, 1 मीटर, और किस पदार्थ का बना होता है, मैग्नीन या कांस्टेंटन धातु का। मैग्नीन या कांस्टेंटन जी, दोनों लोग मिश्र धातु होते हैं। क्या होते दोनों लोग, दोनों पदार्थ मिश्र होते हैं, क्या होते हैं, मिश्र धातु। वो कोई दिक्कत है ना जी। एक बार बोल ध्यान सुनाओ, मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण है। मीटर सेतु किसके सिद्धांत पर आधारित है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर। कोई दिक्कत, मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण है जिससे हम क्या करते हैं, जिसकी सहायता से किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। कोई दिक्कत। अब इसके बाद लिखेंगे रचना। देखिए रचना देख लीजिए, रचना में क्या होता है कि इसमें 1 मीटर लंबा तार होता है, 1 मीटर लंबा तार होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है जी, 1 मीटर। इसकी लंबाई कितनी होती है, 1 मीटर ना। एक नाम पर 1 मीटर, मीटर से तू क्या पर लो। किसका बना होता है, मैग्नीन या कांस्टेंटन धातु का। मैग्नीन या कांस्टेंटन धातु का जी, जो मिश्र होते हैं, क्या होते हैं, मिश्र धातु होते हैं। ए बकलोल कहीं करें, मैग्नीन कांस्टेंटन मिश्र धातु का होता है जी, मिश्र धातु। इसकी लंबाई कितनी होती है, 1 मीटर। लंबाई कितनी होती है, 1 मीटर। कोई दिक्कत। इसके दोनों सिरों पर, इसके, आप बात समझा लोगों, आए वहां लगा स्केल का लगा लाओ, स्केल जान लो ना, इंचिन। बात बताइए लिखा जान से। इसके दोनों सिरों पर यल आकार की, किस आकार की जी, चिया लोगों। अरे जनता वालों को, इसके दोनों सिरों पर यल आकार की जी, यल आकार की 2 पत्तियां लगी होती हैं, 2 तांबा को। इसके दोनों सिरों पर यल आकार की तांबे की 2 पत्तियां लगी होती हैं। सही जी। कौन दिक्कत। इसके दोनों सिरों पर तांबे की 2 पत्तियां जो यल आकार की होती है लगी होती है। जैसे मन के उसे बोल दिया लोगों, इसके दोनों सिरों पर यल आकार की न हो, यल आकार की तांबे की 2 पत्तियां लगी होती है जिनमें संयोजक पिच लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, संयोजक
पेच लगे होते हैं। जिनमें क्या लगे होते हैं? संयोजक पेच लगे होते हैं। इन दोनों पत्तियों के खाली जगह में, दोनों पत्तियों के खाली जगह में एक तीसरी पत्ती लगी होती है, एक तीसरी पत्ती लगी होती है, जिनमें 3 संयोजक पेच होते हैं। कितने होते हैं जी? जिसमें 3 संयोजक पेच होते हैं। कितने पेच होते हैं? 3 संयोजक पेच होते हैं। कौन दिक्कत? की रचना में लिखना पड़ेगा कि इसमें 1 मीटर लंबा मैग्नीन या कांस्टेंटन मिश्र धातु का तार होता है। मीटर सेतु में 1 मीटर लंबा, 1 मीटर लंबा मैग्नीन या कांस्टेंटन मिश्र धातु का तार होता है, जिसके दोनों सिरों पर यल आकार की, किस आकार की जी? यल आकार की तांबे की 2 पत्तियां लगी होती हैं, जिनमें संयोजक पेच लगे होते हैं। इन पत्तियों के खाली जगह में एक तीसरी पत्ती लगी होती है, जिसमें लगे होते हैं 3 संयोजक पेच। कितने लगे होते हैं? 3 संयोजक पेच। अब इसका नामकरण कर दीजिए। इसका नामकरण मान लीजिए ए है, आई बी है जी, आई सी है, आई डी मान ला, एक मान ला ई। कौन दिक्कत? है के मान ला ए बी सी डी ई और एक जी मान ले। कोई दिक्कत? इसी को लेते हैं जी, इसी को, ये जो सिरा है ना, इसी को ई मानते। क्या मानते हैं इसको? ई। इसको मानेंगे, क्या मानेंगे? कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, देखिए यह सिरा, इसको नाम देंगे, ए का नाम देंगे। ए और बी के बीच ज्ञात प्रतिरोध को जोड़ जाता है। हाई ए है, क्या है? आई का है जी, बी। तो इनके बीच ज्ञात प्रतिरोध को जोड़ लेता है। ऐसे तार को जोड़ेंगे जिसका प्रतिरोध हमें ज्ञात हो, ऐसे तार को जोड़ेंगे जिसका प्रतिरोध हमें क्या हो? ज्ञात। इसमें जोड़ते हैं ज्ञात प्रतिरोध। क्या जोड़ते हैं जी? ज्ञात प्रतिरोध। कौन दिक्कत? या कोई बोलते हैं, इससे बोलते हैं प्रतिरोध बाक्स। क्या बोलते हैं जी? कौन दिक्कत है जी? अब ध्यान हो ना, मत बोला। ए और आई का, ए के माने के सिरा का माने को ए सिरा, आई का माने को ई सिरा। तो ए और आई का माने भी ना जी, ना लो आई का ना सी है, आई का डी का है जी। हमेशा धीरे का आप यहाँ भी जोड़े, कौन दिक्कत ना? जो किताब में दिया होता बार बार सीख पड़ता है, इसीलिए यहाँ जोड़े हैं। आप मरी यहाँ जोड़े, कोई दिक्कत ना। देखा ध्यान से, क्या करते हैं ना कि इसके ए और बी संयोजक पेच से, ए और बी आई का संयोजक पेच का तो ए और बी संयोजक पेच से, ए और बी संयोजक पेच से ज्ञात प्रतिरोध को जोड़ लेता है। और जिस तार का प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, उसे ई और डी, ई और डी संयोजक पेच से क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। कोई दिक्कत ना है। और ध्यान दीजिए, जो संयोजक पेच सी है, इससे लगाते हैं गैल्वेनोमीटर। का लगाते हैं जी? गैल्वेनोमीटर का लगाते हैं। और इसके साथ एक लगाते हैं जौकी। का लगाते हैं? जौकी का मतलब इसी तरह है, जो मार्कर है ना, इसी तरह का एक यंत्र होता है जो इसको कहीं भी स्पर्श करा सकते हैं। लोहा टाइप का था ये ना, देखा था कहीं छुआ से करना हो ना, पे लो थुआ धरवा को के तो ओइसने टाइप के जौकी रहले, जो लग रहले टेस्टर ना चलो ऐसे हां देखो कान चौकी बना लो है।
तो ऊ ना जी से कहत वही टाइप का रही जौकी रहले का रहले एक नाम जौकी होला का नाम होला हो? जौकी। कोई दिक्कत? यही मीटर सेतु की रचना है क्या है? अब ध्यान की बात सुन लीजिए। और जो मीटर सेतु होता है इसमें 1 मीटर लंबा तार होता है, 1 मीटर लंबा तार होता है जो मैग्नीज या कांस्टेंटन मिश्र धातु का होता है। मीटर सेतु में 1 मीटर लंबा तार होता है, 1 मीटर लंबा तार होता है जो मैग्नीन या कांस्टेंटन मिश्र धातु का बना होता है। तो दिक्कत जी, इसके दोनों सिरों पर, इसके दोनों सिरों पर यल आकार की, किस आकार की जी? देखा यल ना बंद हो, यल आकार की तांबे की 2 पत्तियां लगी होती है जिनमें संयोजक पेच लगे होते हैं, जिनमें इन दोनों पत्तियों के खाली जगह में, इन दोनों पत्तियों के खाली जगह में या बीच में एक तीसरी पत्ती लगी होती है, एक तीसरी पत्ती लगी होती है जिनमें 3 संयोजक पेच होते हैं। कितने जी? जिसमें 3 संयोजक पेच लगे होते हैं। कोई दिक्कत? आप बोल सकते हैं कि सिरा ए, सिरा बोलिए चाहे पेच ए बोलिए ना जी। तो ए और बी, ए और बी संयोजक पेच से, ए और बी संयोजक पेच से उस प्रतिरोध को जोड़ते हैं, मतलब उस तार को जोड़ते हैं जिसका प्रतिरोध हमें ज्ञात होता है। उस तार को जोड़ेंगे जिसका प्रतिरोध हमें ज्ञात होगा। आज जिस तार का प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उस तार को डी और ई, डी और ई संयोजक पेच से जोड़ लिया जाता है। नो, अब तीसरी संयोजक पेच सी से, तीसरी संयोजक पेच सी से एक गैलोनोमीटर, एक गैलोनोमीटर में धार लगी जौकी, लगी जौकी को जोड़ लिया जाता है। इसमें गैलोनोमीटर भी होता है, उसके साथ एक जौकी होती है। क्या होती है जी? आई जौकी का काम क्या होता है कि इधर इधर चिपका कर देखेंगे, इधर तक कर देखेंगे कि कहाँ व्हीट स्टोन सेतु की संतुलित अवस्था है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो रचना पहले हेड डालिए, मीटर सेतु लिखिए, लिखा हो मीटर सेतु लिखिए, आप लोग लिखिए। क्या बोल दे? मीटर सेतु, मीटर सेतु लिखो जी। मीटर सेतु व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर, मीटर सेतु व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसा उपकरण है, आधारित नहीं पिया पानी नहीं, देखो पढ़ाओ देख पानी पे तुम पर वहां क्या बोले जी? मीटर सेतु ना व्हीट स्टोन सेतु के, हाँ मीटर सेतु व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसा उपकरण है। छोड़ दो 2-4 लाइन लिखा नीचे से, 2 लाइन छोड़ लिखा। आधारित एक ऐसा उपकरण है, दूल्हा छोड़ दो, दूल्हा छोड़ दो। ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से किसी चालक तार का, किसी चालक तार का और चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है, जिसकी सहायता से किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है, प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। अब आप लोग चित्र बना लीजिए। अब तनिक को चित्र में तो काम बना दियो। चित्र में आप क्या करा जाएगा ना कि हे से एगो जोड़बा बैटरी का जोड़बा, बैटरी का जोड़ के हो एगो लगाएंगे, कुंजी का लगाएंगे, कुंजी लगा देंगे, एगो बैटरी लगा देंगे, आयो का लगा देंगे धारा नियंत्रक।
चित्र बना लो जी, चित्र को बना लीजिए आप लोग। रचना में लिखिए, मीटर सेतु में, मीटर सेतु में, मीटर सेतु में 1 मीटर, मीटर सेतु में 1 मीटर लंबा, 1 मीटर लंबा मैग्नीन या कांस्टेंटन, मैग्नीन, नीन, हाँ लिखे थे कई बार थे जी, मैग्नीन या 1 मीटर लंबा मैग्नीन या कांस्टेंटन, मैग्नीन या कांस्टेंटन, मैग्नीन या कांस्टेंटन मिश्र धातु, मिश्र धातु का होता है, हाँ का तार होता है, लिख लो का तार होता है, का तार होता है, का तार होता है तो जी। इसके दोनों सिरों पर, हाँ लिखा, इसके दोनों सिरों पर एल आकार की, इसके दोनों सिरों पर एल आकार की, दोनों सिरों पर एल आकार की तांबे की 2 पत्तियां लगी होती हैं, तांबे की 2 पत्तियां लगी होती हैं, तांबे की 2 पत्तियां लगी होती हैं, जिनमें संयोजक पेच लगे होते हैं, जिनमें संयोजक पेच लगे होते हैं, जिनमें संयोजक पेच लगे होते हो क्या जी, जिनमें संयोजक पेच लगे होते होगा। अब आगे क्या लिखेंगे, इन 2 पत्तियों के बीच में ना हो, इन 2 पत्तियों के बीच में, इन 2 पत्तियों के बीच खाली जगह में, इन 2 पत्तियों के बीच खाली जगह में एक तीसरी पत्ती लगी होती है ना जी, लिखा, इन 2 पत्तियों के बीच इन 2 पत्तियों के बीच खाली जगह में, खाली जगह में, जगह में एक तीसरी पत्ती लगी होती है, खाली जगह में एक तीसरी पत्ती लगी होती है, एक तीसरी पत्ती लगी होती है, जिनमें 3 संयोजक पेच होते हैं, जिनमें 3 संयोजक पेच लगे होते हैं, पंखा आप बता दो मुकेश, जिनमें 3 संयोजक पेच लगे होते हैं, कहा है जिसमें कितने पेच लगे हुए हैं, 3 संयोजक पेच। अगले इसमें कौन दिक्कत, इसमें 3 संयोजक पेच लगे होते हैं ना, दिक्कत है। अब देखिए ध्यान से, इसका नाम क्या लेंगे जी, ए का लेंगे, क्योंकि ए तो ये भी क्या होगा ए, ई है तो क्या हो जाएगा ई। तो संयोजक ध्यान दीजिए जी, संयोजक ए और बी से, संयोजक ए और बी से ज्ञात प्रतिरोध को जोड़ लिया जाता है, संयोजक ए और बी से, संयोजक ए और बी से ज्ञात प्रतिरोध को जोड़ लिया जाता है। इसके बाद संयोजक पेच ई और, इसका नाम क्या दिया जी, ई और डी, ई और डी से उस तार को जोड़ते हैं जिसका प्रतिरोध हमें ज्ञात करना होता है। दिक्कत है जी, लिखिए आगे, हाँ लिखिए, संयोजक पेच ए और बी से, इसका नाम ए लिखे ना जी, तो संयोजक पेच ए और बी से, संयोजक पेच ए और बी से, ए और बी से
ज्ञात प्रतिरोध को जोड़ लिया जाता है। ज्ञात प्रतिरोध को जोड़ लिया जाता है। ज्ञात प्रतिरोध को जोड़ लिया जाता है। ज्ञात प्रतिरोध को जोड़ लिया जाता है तथा संयोजक पेच ई और डी से इसका नाम होगा ई और इसका नाम डी तथा संयोजक पेच ई और डी से उस तार को जोड़ते हैं उस तार को जोड़ते हैं इतना दे कच्चा छोटका दो को लेकर लिखा थे यार। ई और डी से न जी उस तार को जोड़ते हैं जिसका प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। जिसका प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। जिसका प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। इसके बाद संयोजक पेच सी से इसके बाद संयोजक पेच सी से संयोजक पेच सी से धारा जौकी लगी। धारा जौकी इसको बोलते हैं। जौकी क्या बोलते हैं जी? जौकी क्या बोलेंगे इसको? तो 60 काट लिखे जौकी लगी। संयोजक पेच सी से जौकी लगी गैल्वेनोमीटर को जोड़ लिया जाता है। 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 तत्पश्चात इसके बाद मतलब लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तत्पश्चात इसके साथ मतलब इस पूरे संयोजन के साथ ना जी, इस पूरे संयोजन के साथ कुंजी तत्पश्चात कल फिर बोलोगे बस तत्पश्चात लिखे ना जी। इस संयोजन के साथ कुंजी सेल और धारा नियंत्रक को जोड़ लिया जाता है। कुंजी सेल और धारा नियंत्रक को जोड़ लिया जाता है। रचना खत्म। रचना निकाली संतोष भैया? कुछ ना है जी। इसमें 1 मीटर लंबा तार होगा। 1 मीटर लंबा तार होगा जो मैग्नीज या कांस्टेंटन मिश्र धातु का होगा ना जी। इसके दोनों सिरों पर देखा ऊपर बिट्टू, इसके दोनों सिरों पर यल आकार की, किस आकार की जी? यल आकार की तांबे की 2 पत्तियां लगी होती है। तांबे के 2 जिनमें संयोजक पेच लगे होते हैं। जिनमें इन पत्तियों के बीच में खाली जगह में जी, इन पत्तियों के बीच के खाली जगह में एक तीसरी पत्ती लगी होती है जिनमें 3 संयोजक पेच लगे होते हैं। कितने लगे होते हैं? 3। अब संयोजक पेच ए और बी से एक ज्ञात प्रतिरोध को जोड़ लेते हैं। एक ज्ञात प्रतिरोध को क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। आज जिस तार का प्रतिरोध हमें ज्ञात करना होता है उसको संयोजक पेच ई और डी क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। जो पेच संयोजक पेच सी बची है अभी ना, तो संयोजक पेच सी से जौकी लगी गैल्वेनोमीटर को जोड़ लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे? कुंजी जोड़ देंगे, सेल जोड़ देंगे और धारा नियंत्रक। रचना इज खत्म। अब चलेंगे सिद्धांत। कहां चलेंगे जी? सिद्धांत देखिए ध्यान से। अब सिद्धांत बतिया लोगों।
अब हेडिंग डाले सिद्धांत, हेडिंग डालीजिए सिद्धांत। हेडिंग डालिए सिद्धांत। अब बोलना समझ लीजिए एक बार। हाँ अब उस छोड़ दीजिए डाल के हेडिंग, अब समझिए, दिन ध्यान से कीजिए। संतोष ऊपर देखा, इस सिद्धांत किस सिद्धांत पर काम कर रहा है जी? व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर। व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत क्या था कि गैल्वेनोमीटर में कोई धारा नहीं बह रही थी। ध्यान दो जी, व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत है ना था कि जब हम धारा प्रवाहित करते थे तो गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षोभ उत्पन्न नहीं होता था। यह उसी के सिद्धांत पर आधारित है, उसी के सिद्धांत चलेंगे ना जी। अब ध्यान दीजिए, सिद्धांत में क्या लिखेंगे? सिद्धांत में लिखेंगे कि जौकी को आगे पीछे खिसका कर, जौकी को आगे पीछे खिसका कर एक ऐसा बिंदु प्राप्त करते हैं, इस तार पर एक ऐसा बिंदु प्राप्त करते हैं जहां पर जौकी लगा देने पर, जहां पर जौकी लगा देने पर इसके सुई में या इसके मान में कोई विक्षोभ उत्पन्न न हो। ध्यान दीजिए, अगर इसको इधर अथु करेंगे, मतलब इस जो जौकी ना जी, इसको इधर खिसकाएंगे तो जो हमारा मीटर है वो इधर धारा बहेगी। जो इसमें लगा होता है सुई, का लगा होता है सुई, कांटा होता है ना। तो मान लीजिए तार है, क्या है जी? तार। इसमें लगा है जौकी, का लगा है, इसको मान लीजिए यहाँ पर टच कराएं तो जो सुई है, जो सुई इस साइड घूम जाएगी, कोई दिक्कत? अगर जौकी को इस साइड टच कराएं तो जो सुई का कांटा वही साइड घूम जाएगा जी। लेकिन इस पूरे तार की लंबाई पर एक ऐसा बिंदु होगा, इस पूरे तार की लंबाई पर एक ऐसा बिंदु होगा कि जहां पर इसे टच कराने पर, जहां पर इसे टच कराने पर इसके मान में कोई विक्षोभ उत्पन्न नहीं होता है। वही होगा व्हीट स्टोन सेतु की संतुलित अवस्था। तो क्या लिखेंगे सिद्धांत में? सिद्धांत में लिखेंगे कि जौकी को, किसको? जौकी को आगे पीछे खिसका कर, आगे पीछे खिसका कर एक ऐसा बिंदु प्राप्त करते हैं, एक ऐसा बिंदु प्राप्त करते हैं कि जहां पर उसे लगा देने पर, जौकी को लगा देने पर गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षोभ उत्पन्न नहीं होता है, गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षोभ उत्पन्न नहीं होता है। यही व्हीट स्टोन सेतु की संतुलित अवस्था होती है। कोई दिक्कत? लिखवा दे सिद्धांत में ना, सिद्धांत लिखा, गोल लगा ना। अरे वाह, सही लगा। सिद्धांत का, सिद्धांत का छोड़ा था, लिखिए जौकी को, जौकी को, जौकी को तार पर, जौकी को तार पर आगे पीछे खिसकाकर, आगे पीछे खिसकाकर जौकी को तार पर आगे पीछे खिसकाकर एक ऐसा बिंदु प्राप्त करते हैं, एक ऐसा बिंदु प्राप्त करते हैं, एक ऐसा बिंदु प्राप्त करते हैं जिस पर जौकी को दबा देने पर, जिस पर जौकी को दबा देने पर, बाहर जाओ जी, बता लो थोड़ा मिनट। जौकी को दबा देने पर, कहां तक लिखले हुआ? जौकी को दबा देने पर गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षोभ उत्पन्न नहीं होता है। जौकी जी, जौकी को दबा देने पर, जौनी बिंदु मिली हो, जौकी को दबा देने पर गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षोभ उत्पन्न नहीं होता है। यही इसकी संतुलित अवस्था होती है। गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षोभ उत्पन्न नहीं होता है, गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षोभ उत्पन्न नहीं होता है। विक्षोभ मतलब कि आगे पछना एकदम सीधा जैसे रही सही रहेगी। विक्षोभ मतलब कोई हलचल नहीं होगी, उसमें कोई हलचल नहीं होगी। मतलब जैसे लगल शुरू में ना हो बिना धारा का, जैसे रही सही रहेगी। विक्षोभ मतलब उसमें हलचल नहीं होगी।
कहाँ तक लिखे हैं जी, बोला हो। इसमें कोई भी क्षोभ उत्पन्न नहीं होता है, यही इसकी संतुलित अवस्था होती है, यही इसकी संतुलित अवस्था होती है, इसकी संतुलित अवस्था होती है, यही इसकी संतुलित अवस्था होती है। अवस्था होती है। अरे छोड़ा उतना बोलते क्या चाहिए, देखा ध्यान से हो, कोई दिक्कत ना जी। आप ध्यान सुनिए, तो मान लीजिए कि जो बिंदु ए है, बिंदु ए है, ध्यान नहीं संतोष, हाई बिंदु ए है, तो मान लेते हैं कि बिंदु ए से बिंदु यल दूरी पर, कितना दूरी पर, मान ला कि बिंदु ए से यल दूरी पर, बिंदु ए से यल दूरी पर इसकी संतुलित अवस्था, इसकी संतुलित अवस्था है। तो जब यहां से ले यल दूरी, तो यहां से कितना लोग पड़ी हो, यहां से यल दूरी है, यहां से हम कितना लिए जी, यहां से लिए यल दूरी पर, कितना दूरी पर, इस जो सिरा है इससे यल दूरी पर हमें संतुलित अवस्था प्राप्त हुई है, संतुलित अवस्था प्राप्त हुई है। तो बताइए बिंदु ई से कितना दूरी पर होगा, अरे बकलोल, पूरी लंबाई 1 मीटर है, 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर का मतलब क्या होता है जी, 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर से यल काट के निकाल दिए, तो कितना बचा, 100 माइनस यल, थोड़ा दिमाग लगाइए अपना। ये इसकी पूरी लंबाई कितना है, 1 मीटर, कितना है वो, 1 मीटर, तो इतना यल, तो इतना कितनी हुई, 100 माइनस यल, इतनी 10, तो इतनी कितना, 100 माइनस 10 90 हुई, इतनी 20, तो 100 माइनस 20 80 हुई, तो यल तो 100 माइनस यल ना होगा जी, तो लिख सकते हैं, तो 100 माइनस यल सेंटीमीटर, कौन दिक्कत, 1 मीटर का मतलब था 100 सेंटीमीटर, तो पूरा लंबाई 100 सेंटीमीटर है जी, आ इतना यल, ताई लंबाई कितना, 100 माइनस यल ना हो जाएगा, आई 10 होता है 90 हुई, 90 मिली को जब 100 में से घटाओ के क्या दिक्कत है, इतना लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, माना, क्या लिखेंगे जी, माना बिंदु ए से, बिंदु या सिरा ए से यल सेंटीमीटर पर, यल सेंटीमीटर पर हमें संतुलित अवस्था प्राप्त हुई है, कोई दिक्कत। अब बताइए, ध्यान सुनिए, अब संतुलित अवस्था में प्राप्त हो गई, तब मान ला इतना कुछ प्रतिरोध हुई हो, इतना प्रतिरोध कुछ होगी ना हुई, इसका प्रतिरोध मान लेते हैं आर, का मान लेते हैं जी, एक मान ला कुछ पी, एक यस, एक आर, कोई दिक्कत। इसका भी कुछ प्रतिरोध होगा, यह तार 2 भागों में बढ़ चुका है, यह तार कितने भागों में बढ़ चुका है, 2, एगो इतना हो गया, इतना हो गया जी, इसको मान लीजिए जी कक्ष मान लीजिए, कोई दिक्कत। इसका मान लीजिए प्रतिरोध है क्यू, कितना है, इसका प्रतिरोध आर माने है, इसका कितना माने है, क्यू। अब देखिए वीट स्टोन से तो बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, 1 प्रतिरोध 2 प्रतिरोध 3 4, अब बीच में लगा गैलोनोमीटर, ये ना था वीट स्टोन से तुझी, ये ना है, बीच में क्या लगा, गैलोनोमीटर ना लगा होता है। अब देखिए गैलोनोमीटर की साइड एक 2 प्रतिरोध है, और गैलोनोमीटर की साइड 2 प्रतिरोध है, गैलोनोमीटर के एक साइड 2 प्रतिरोध था, और गैलोनोमीटर के उस साइड 2 प्रतिरोध। इसमें भी देखिए जो गैलोनोमीटर है इसके ए साइड का प्रतिरोध है जी 2, एगो 2 गो, उस साइड भी कितने, एगो 2 गो। तो व्हीट स्टोन सेतु की अवस्था आगे नहीं आ गई, इसमें तो कोई धारा बह नहीं रही, यही थी जी व्हीट स्टोन सेतु की संतुलित अवस्था, कोई दिक्कत। तो अब देखिए, अब निकालेंगे इसका मान, इसका क्योंकि अज्ञात प्रतिरोध है ना जी, यह क्या है, अज्ञात प्रतिरोध, अज्ञात है, इसका मान हमें पता होगा, इसका मान पता होगा, इसका मान पता होगा, लेकिन यह क्या है, अज्ञात। इसका मान निकालेंगे, क्या करेंगे, इसका मान किस तरह निकालेंगे, कोई आइडिया नहीं। और पहले इसका मान निकाल लेना जी, पहले इसका मान निकाले, अरे रुको ध्यान दो, है बकलो गधे कहीं करे, ध्यान दीजिए, इसका इसका मान पता था, लेकिन इस तार को 2 भाग में बांटे है ना, इसका प्रतिरोध निकालने कितना होगा, इसका प्रतिरोध निकालने कितना होगा, आप फिर सूत्र में रख देंगे,
सूत्र ही ना होता है व्हीट स्टोन का क्या होता है। मान लीजिए बनाना पड़ेगा चित्र। जा भैया जा लग के रुक ले इसको माने पीजी इसको माने आर, इसको यस इसको क्यू। देखो ध्यान से, तो सूत्र क्या मिला था जी, पी बटा में यस, पी बटा में आर बटा में क्यू। ध्यान दीजिए ऊपर तो यो का रही ऊपर, जब ए साइड को ऊपर लेवा तो दोनों ऊपर लेवा, कौन दिक्कत। तो इसी सिद्धांत पर हम काम करेंगे ना जी, लेकिन इसका मान हमें पता नहीं है, इसका मान पता नहीं है। तो प्रतिरोध का सूत्र होता है, क्या होता है, आर बराबर रो एल बटा में ए। कितना सुंदर सुंदर सूत्र बताए थे आप लोग को, क्या बताए थे, आर बराबर रो, और रो का विशिष्ट प्रतिरोध का है, जो किसी पदार्थ का होता है, किसी अलग तार के पदार्थ का होता है, यह लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, बताए ना। ये विशिष्ट प्रतिरोध है, ये लंबाई है, इका है क्षेत्रफल परिच्छेद का, इसका मान मान निकल गया, तो उसका मान कितना होगा उसको मान लेते हैं। क्यू का मान कितना आएगा जी, क्यू का मान कितना आएगा, अरे क्या होगा ये ना, रो क्या होगा, रो होगा, और लंबाई कितनी है 100 माइनस यल, ताक रहे लंबाई पता नहीं, लंबाई कितना है 100 माइनस यल। अब बटाम का होगा जी ए, क्षेत्रफल कितना है ए, यहाँ लंबाई इसको माने यल यल रखे हैं, यहाँ लंबाई कितना है जी 100 माइनस यल, कोई दिक्कत। चूंकि गैलोनोमीटर में कोई धारा नहीं बह रही ना जी, चूंकि गैलोनोमीटर में कोई धारा नहीं बह रही है, चूंकि गैलोनोमीटर में कोई विक्षोभ नहीं है, विक्षोभ किसे निकाला हो, विक्षोभ नहीं है, अतः व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत न हो। अतः व्हीट कैसे लिखा है, व्हीट स्टोन सेतु के सूत्र क्या लिखेंगे जी, पी बटा में एस हो, अब बराबर आर बटा में क्यू। अब सबका मान रख दीजिए, तो पी का मान पी है ज्ञात है ना जी, यस का मान कितना यस है, घबरा दिए ना, सही है, पी का मान यस का मान यस है, बराबर आर का मान कितना निकला जी, रो यल अपान ए बटा में क्यू का मान कितना निकला है, रो 100 माइनस यल अपान ए से गया और रो से रो, तो क्या बचा जी, पी बट्टा में यस बराबर यल अपान 100 माइनस यल। यही होता है ज्ञात प्रतिरोध निकालने का तरीका। अब यह किसका मान निकालना था, यस का मान ना जी, तो पी कहाँ है ऊपर, तो कहाँ जाएगा नीचे, लेकिन यस का मान ऊपर चाहिए हमको ना हो, तो दोनों प्लॉट दोनों का कर दो, तो यस बटा में पी हो जाएगा, तो दोनों प्लॉट दे जाओ 100 माइनस यल बटा में यल, आई पी नीचे कहाँ जी हो ऊपर, तो यस बराबर 100 माइनस यल बटा में यल गुणे पी ना जी, इसी का मान निकालना है ना, इसी यही ना ज्ञात प्रतिरोध है, तो क्या माना कैसे निकल पाए, एक मान निकालना था जी, कोई दिक्कत कष्ट परेशानी, एक बार और समझा देना, ध्यान सुनिए, इसको मिटा देना जा भैया। अब ध्यान दीजिए, ध्यान सुना हो, हेमा कौन धारा बहुत हिया ना बहुत हिया, एक मतलब विक्षोभ ना हो, और जब विक्षोभ ना हो आप प्रतिरोध को चार को घोषो, इसका मतलब कि साफ साफ दिखाई दे रहा है किसका सिद्धांत है जी, व्हीट स्टोन सेतु का, व्हीट स्टोन सेतु का। अब व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत यही था कि पी बटा में यस, पी बटा में यस, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो काले थे पी बटा में यस जी, अब क्यू बटा में मान जी, कहाँ पसंद तुम करे हो,
आप ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत ना है। अब देखिए, इसका मतलब कि जो गैल्वेनोमीटर था, इसके इस साइड दो प्रतिरोध थे, अब गैल्वेनोमीटर के उस साइड दो प्रतिरोध थे ना जी। तो गैल्वेनोमीटर इसके इस साइड कितने प्रतिरोध है? दो, एगो पी है एगो आर। अब गैल्वेनोमीटर के उस साइड दो प्रतिरोध है, एगो एस एगो क्यू। तो ऊपर बटा में ऊपर ले लिया हो, नीचे बटा में नीचे। कोई दिक्कत? ध्यान लिखेंगे, चूंकि गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षोभ नहीं है, क्योंकि पहले प्रतिरोध का मान निकालें जी। प्रतिरोध का मान निकाल लीजिए। प्रतिरोध आर का मान, आर बराबर क्या होगा जी? रो यल अपान ए। मान लीजिए इसका लंबाई यल माने है ना, और उसके परिच्छेद का क्षेत्रफल मान ए, और पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कितना है? रो। कोई दिक्कत? अब मान निकालें क्यों का, तो रो होगा ना जी, क्योंकि लंबाई पर निर्भर। अगर इतनी चानी है, वो का प्रतिरोध 2 विशिष्ट प्रतिरोध कितना हो? 2। तू इतना चांद ले ला, वो विशिष्ट प्रतिरोध कितना रही? 2। तो कितना आ जाए? लंबाई कितना जी? 100 माइनस यल, अब बटा में ए। आई समीकरण रख दिए, समीकरण नंबर 1 मान के। तो अभी मत मानिए, आप लिख दीजिए, चूंकि गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षोभ नहीं है, मीटर में कोई विक्षोभ नहीं है, कोई विक्षोभ नहीं है ना जी, चूंकि गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षोभ नहीं है, अतः यह व्हीटस्टोन सेतु के सूत्र से, अतः व्हीटस्टोन सेतु के सूत्र से, अतः व्हीटस्टोन सेतु के सूत्र से कहा था जी, P बटा में यस बराबर R बटा में Q। अब इनका मानक दीजिए P और Q का। तो P बटा में यस ना जी, अब बताइए R का मान कितना है? रो यल अपान ए बटा में, रुकिएगा उतार ला, क्यू का मान कितना है जी? रो 100 माइनस यल अपान ए से करियो, और रो से रो। तो P बटा में यस बराबर कितना जी? यल बटा में 100 माइनस यल। अब दोनों प्लॉट दीजिए, क्योंकि यस का मान निकाला है ना, तो ऊपर आएगा यस का आएगा, यस बटा में P बराबर 100 माइनस यल बटा में यस का मान निकालना है। किसका मान निकालना है जी? यस का। तो P भागा में कहा जाएगा? हो गुणा में। यस बराबर 100 माइनस यल बटा में यल अगुणे P। लगा लीजिए। जौकी को लगाने पर, जौकी को लगाने पर गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षोभ उत्पन्न नहीं होता है, गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षोभ उत्पन्न नहीं होता है। अब इसको लगा लीजिए आप लोग, यहां से में कोई विक्षोभ उत्पन्न नहीं होता है। अब इसको पूरा लगा लीजिए।